बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा स्किल इमिग्रेशन से रिलेटेड बताया था और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगा कि आप अपने ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन के लिए अपने पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यकीन करें कि ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको किसी भी सोर्स से, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, से आपको नहीं पता चलेगा। जैसे मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा था, और इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप अपना घर बैठे स्किल इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं भी आपको बड़ी स्क्रीन पे पॉइंट्स कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा कि आप अपने पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्राउजर खोलना है, ठीक है। वो गूगल हो गया, जो भी हो गया, वो उस खोलेंगे, उसके ऊपर आप लिखेंगे और पॉइंट्स कैलकुलेटर फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें ये आ जाएगा। डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट साइट है, जो ऑफिशियल साइट है, वो है homeaffairs.gov.au। ये ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं पीआर के लिए या आप नहीं हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 65 पॉइंट्स है। अगर आप 65 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं तो आप एलिजिबल होंगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए। अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जी अभी हम आपको बताएंगे, अभी हम करते हैं क्लिक पॉइंट्स कैलकुलेटर पे। तो इसमें डिफरेंट वीजाज आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था कि स्किल इमिग्रेशन से रिलेटेड 3 वीजाज हैं, 189, 190 और एक 491। 189 वीजा है, वो है स्किल इमिग्रेशन, वो है फेडरल वीजा। ये देखें कैटेगरी आ रही है, इसमें देखें जो 189 वीजा है ये है क्या कहते हैं, फेडरल वीजा। और जो 190 है ये है स्टेट स्पॉन्सरशिप। स्टेट स्पॉन्सरशिप में आपको स्टेट आपको कुछ पॉइंट्स देगी। और उससे नीचे आ जाए वो है जी 491 वीजा, ठीक है, स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीजा। इसमें आपका कोई फैमिली मतलब फैमिली का बंदा रीजनल एरिया में होगा तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकेगा और इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो अभी हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा 189 वीजा के बारे में, जो कि स्किल इंडिपेंडेंट वीजा और ये फेडरल वीजा। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने फलां स्टेट में रहना। ऑस्ट्रेलिया की 7-8 स्टेट्स हैं, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया होगी, नॉर्दर्न टेरिटरी होगी, क्वींसलैंड होगी, विक्टोरिया होगी, न्यू साउथ वेल होगी, कैनबरा जिसको कैपिटल टेरिटरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम साउथ ऑस्ट्रेलिया जिसमें एडलेड है और एक तस्मानिया जिसमें होबर्ट है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने 2 साल इस स्टेट में रहना है। लेकिन अगर आप इस वीजा की तरफ जाते हैं जिसे कहते हैं स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा, ये आपको एक स्टेट स्पॉन्सर करती है और आपको उसमें 2 साल रहना पड़ेगा। चूंकि आज हम बात करेंगे इस वीजा से रिलेटेड, तो ये मतलब बड़ा स्ट्रेट वीजा है। अगर आपके पास ये पॉइंट्स हैं, पहले आप पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी डिग्री की असेसमेंट करवाएंगे। अगर आपकी डिग्री पॉजिटिव आ जाती है तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इनविटेशन आएगा, फिर आप वीजा अप्लाई करेंगे। वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि आप जब आज हम सिर्फ ये चेक करेंगे आप एलिजिबल हैं या नहीं है। चलें जी, अभी हम चेक करते हैं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा 189। ये देखें, ये अभी नीचे आ गया एज के जी पॉइंट्स होंगे। अगर आप इधर ऊपर जाएं, सॉरी, अच्छा ये देखें, ये आप फिगर्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 18 साल से कम हैं और 18 साल से ज़्यादा हैं, 25 साल से कम हैं, अगर तो आप इस कैटेगरी में आएंगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, आप 25 साल से ज़्यादा हो लेकिन आप 33 साल से कम हो, तो आपको मिलेंगे पूरे 30 पॉइंट्स। तो ऐसे ही मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। इस कैटेगरी में फिर आपके वही 25 पॉइंट्स मिलेंगे आपको 33 से 40 वाली कैटेगरी में। लेकिन जब जब आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि आप 40 एटलीस्ट 40 हों या 45 से कम हो, तो आपके पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं, जो कि सिर्फ 15 आ जाते हैं। क्योंकि मैं इस कैटेगरी में आया था, तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अभी हम इस पर टैब पे क्लिक करेंगे। ये देखें, अभी इसमें आ गया कॉम्पिटेंट इंग्लिश। कॉम्पिटेंट इंग्लिश का कोई पॉइंट नहीं है। प्रोफिशिएंट इंग्लिश, इसमें आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। प्रोफिशिएंट इंग्लिश का क्या मतलब है कि अगर आप
आइल्स या पीटीई में 7 ईच ले लेते हैं, 65 ईच इन पीटीई और 7 ईच इन आइल्स, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे स्किल लिमिटेशन के लिए। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, जिससे सुपीरियर इंग्लिश कहते हैं, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज लाइक सॉरी सुपीरियर इंग्लिश में जो 8 बैंड्स होंगे वो 20 पॉइंट आपको देंगे, और जो पीटी में अगर आप करें तो 79 ईच पॉइंट्स जो होंगे वो आपको 20 पॉइंट देंगे। जो आपका स्कोर 79 प्लस होगा तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं अभी क्लिक करूंगा प्रोफेशन पे, इसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट आ गया अभी स्किल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के भी डेफिनेटली पॉइंट बनते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 3 चीजें हों तो आप ऑस्ट्रेलिया की स्किल लिमिटेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहली आपकी डिग्री, दूसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का, तीसरा आपका क्या होगा आइल्स। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं अगर आपका ओवरसीज स्किल एक्सपीरियंस, लेकिन लाइक अगर आप पाकिस्तान में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपकी डिग्री असेसमेंट में आपके काम आएगा, लेकिन 1 साल के एक्सपीरियंस के आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। चलिए जी, अब हम इसमें करते हैं लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है, या लेस देन 3 ईयर्स का ये मतलब होगा कि आपको इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। लेस देन 3 ईयर, एट लीस्ट 3 बट लेस देन 5, तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट। तो इससे ऊपर जैसे आप चले जाएंगे आपको 10 पॉइंट, और आपको अगर आपका 8 साल से ज्यादा तजुर्बा है तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट। तो अभी हम आपको बताएंगे, अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं, एटलीस्ट 3 बट लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है, तो जी हमें इसके मिलेंगे 5 पॉइंट्स। और फिर आ जाए ऑस्ट्रेलियन स्किल एम्प्लॉयमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर हैं और अगर आपका उधर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। पाकिस्तान में अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर है तो आपको 3 साल के 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 1 साल की जॉब करते हैं तो आपको इसमें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलो जी, हम करते हैं कि लेस देन 1 ईयर, बट हम इसमें ये डालेंगे एटलीस्ट 1 बट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है, तो हमें इसका मिलेगा 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा जी, आगे आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जी आप देखें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो हो, जिस बंदे के पास पीएचडी की डिग्री, पीएचडी वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर उनके पास पीएचडी की डिग्री है तो उनको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास बैचलर या मास्टर्स की डिग्री है और आपके पास 1 साल का तजुर्बा है स्किल असेसमेंट के लिए, तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आपको सबके 15-15 पॉइंट्स मिलेंगे, जितने भी नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके 15, इसके 15, इसके 15। लेकिन अगर आप पीएचडी की डिग्री मतलब है आपके पास तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि हम इस कैटेगरी में आते हैं। मैं अभी ये क्लिक करूंगा एट लीस्ट बैचलर डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट्स। ये उन बंदों के लिए है जो मतलब ऑस्ट्रेलिया से डिग्री हासिल करते हैं तो उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ये अगर आप पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान से डिग्री की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मेरी डिग्री थी ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं क्लिक करूंगा यस पे। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया से डिग्री नहीं है, आप ऑफशोर कैंडिडेट हैं, तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने यस किया, फिर आ गया स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये बड़ा मतलब, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप ऑस्ट्रेलिया से ये डिग्री करते हैं रिसर्च और डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाय रिसर्च डिग्री करते हैं, मतलब आपके 2 साल रिसर्च होंगे, आप डॉक्टरेट डिग्री करें, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। 10 पॉइंट्स किनको मिलेंगे, उसका एक कोड है स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जिन बंदों की डिग्री इन 4 से रिलेटेड हो और हो बाय रिसर्च, तो उनको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि मेरी बाय रिसर्च, हम 1 साल रिसर्च की थी, 1 साल रिसर्च के बगैर थी, तो मैं एलिजिबल नहीं था 10 पॉइंट्स क्लेम करने के। लेकिन अगर आप में से कोई बंदा हो तो वो 10 पॉइंट क्लेम कर सकता है। तो इसमें हम करेंगे नो, क्योंकि मेरे पास मेरी डिग्री नहीं है। आगे 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 ये मतलब आपकी अगर कोई मतलब आप, एक तो डेफिनेटली हम उर्दू बोल लेते हैं, हम पाकिस्तान इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे, किसी भी जुबान को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे हैं, तो आप उधर एक इसको कहते हैं नॉटी। अगर वो आप नॉटी करते हैं तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में ही, अगर आप ऑन शोर हैं तो ये आपको एक बड़ा बेनिफिट होगा इसका, कि आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने ये नहीं किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसके बगैर ही मेरे पॉइंट्स पूरे हो गए थे, तो मैं इस पे करूंगा नो। लेकिन अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं।
अच्छा जी, स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, इसका क्या मतलब है? रीजनल एरिया, रीजनल मतलब एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक हो गया रीजनल एरिया। मेट्रोपॉलिटन जो मतलब क्राउडेड होगा, ठीक है, मतलब जो मेन हब है सीबीडी, उसको ये कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। अगर आप उससे थोड़ा सा बाहर निकल जाए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे मैं हूँ, पर्थ, जिसे पर्थ कहते हैं, ठीक है, पर्थ कैपिटल है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, तो ये पूरा मतलब रीजनल एरिया, ठीक है। इसमें अगर आप क्या करते हैं, इसमें आप अगर आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि मेरी डिग्री थी फ्रॉम पर्थ रीजनल एरिया से, तो मुझे 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस पे यस करूंगा। लेकिन अगर आपकी डिग्री रीजनल ऑस्ट्रेलिया से नहीं है तो आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। चलिए जी, अब हम इस पे करते हैं यस। अच्छा जी, आगे आ गया पार्टनर स्किल, ठीक है। इसमें आप देखें, ये भी मतलब बड़ा बड़ा अहम है। इसमें पार्टनर स्किल में आप देखेंगे, अच्छा, पार्टनर स्किल, इसमें ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक तो कैटेगरी होगी कि अगर आपका मतलब योर स्पाउस और डिफेक्टो पार्टनर मस्ट आल्सो बी एन एप्लीकेंट फॉर दिस वीजा एंड मीट एज, इंग्लिश एंड स्किल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका पार्टनर जो है उसने आपकी तरह ही इंग्लिश में मतलब अच्छे स्कोर ले लिया, ठीक है, उसकी एज मतलब वो पॉइंट्स क्या कहते हैं, पॉइंट्स मीट कर सकता, क्राइटेरिया मीट कर सकता है, तो उसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका जो भी हो गया स्पाउस, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसको फिर भी इंग्लिश टेस्ट में अपियर होना है, वो 5 पॉइंट्स 5 बैंड ले ले, 5.5 ले ले, लेस देन 7 ले ले, तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। दरमियान वाली कैटेगरी के 5 है और इन दोनों कैटेगरी के 10-10 पॉइंट्स है, ठीक है। तो जी मैं चूंकि सिंगल था, ठीक है, तो मेरे बने थे 10 पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी स्किल इमिग्रेशन के लिए। चलें जी, अभी हम आप, अच्छा, और एक ये लास्ट पार्ट, ये आप अगर ऑफशोर है तो ये आप पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप 1 साल प्रोफेशनल ईयर करते हैं, प्रोफेशनल ईयर मतलब क्या, आप ये कुछ डिग्रीज में होता है प्रोफेशनल ईयर, कुछ में नहीं होता। जैसे कि मेरी डिग्री में ये प्रोफेशनल ईयर नहीं था, लेकिन अगर आप आईटी से हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो आपको ये अगर आप कर लें तो आपको इसके मिलेंगे 5 पॉइंट्स, सॉरी, हाँ जी 5 पॉइंट्स। तो अगर आप यस करते हैं 5 मिलेंगे, अगर नो करते हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ये देखें, अभी उसने बता दिया नीचे टोटल पॉइंट समरी, लाइक टोटल पॉइंट्स बने थे भाई, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं 85 पॉइंट्स, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जी कि 65। 85 का ये मतलब है कि आप टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। जो भी इन्विटेशन होगा ऑस्ट्रेलिया में, इन्विटेशन हर माह की कहने की तीसरी थर्सडे को इन्विटेशन देते हैं वो, और उसमें जो मतलब हायर होंगे तो उसको पहले इनविटेशन आ जाएगा। अगर 85 वाले हैं तो 100 मतलब सीट है, 100 85 से ऊपर है तो वो 85 को देंगे। अगर उन्हें लगा कि भाई हमारी जो सीट्स पूरी नहीं हो तो वो ऐसे गिराते जाएंगे, और 65 तक भी बाज़ बात आपको आ जाता है। ये देखेंगे, अभी आप पॉइंट्स देखें, एज देखें, एज क्योंकि मेरी 33 साल से कम थी, मुझे 30 मिले। इंग्लिश मतलब 7 ईच लेंगे तो आप 10 मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया 3 साल से ज़्यादा का हो, या 5 साल से कम हो, 5 उसके मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 5 मिलेंगे। क्वालिफिकेशन के 15 है, अगर पीएचडी हो तो आपको मिलेंगे, इसकी जगह 20 हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, अगर आप ऑफशोर कैंडिडेट हो तो आपको ये 0 होगा, लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री की आपके मिलेंगे 5। स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट मतलब एजुकेशन, वही जो रिसर्च वाली, इसका मुझे मिला था 0 क्योंकि मेरी डिग्री नहीं थी। और कम्युनिटी लैंग्वेज जो इसमें मतलब मैंने नहीं था किया, इसमें 0 है। लेकिन अगर आप ऑन शोर हैं तो आप ये कर सकते हैं, आपको इसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद आ गया रीजनल एरिया, क्योंकि पर्थ एक रीजनल एरिया, डार्विन एक रीजनल एरिया, तो उन्होंने कोड्स, डिफरेंट कोड्स बनाए हुए हैं जिसमें वो आपको बताएंगे कि आप अगर इधर से डिग्री करते हैं तो आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये पार्टनर स्किल हो गया, ठीक है। सिंगल है तो 10 मिलेंगे, मैरिड हैं और आपकी वाइफ की भी मतलब इंग्लिश अच्छी है, उसकी डिग्री स्किल मतलब है, असेसमेंट हो गई है या होगी तो उसको 10 मिलेंगे। अगर वो नहीं है, उसकी कम्पिटेटिव इंग्लिश है तो उसको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जी टोटल आ गया पॉइंट कैलकुलेटर। आप इसमें क्या करेंगे, आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, आप इतने 65 प्लस पॉइंट्स आप कर सकते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करने का जो सबसे पहला तरीका होगा वो होगा डिग्री की असेसमेंट। डिग्री की असेसमेंट आपने करवानी है, वो आप कैसे करवाएंगे, वो डिफरेंट बॉडीज हैं डिफरेंट डिग्रीज के लिए, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको एक दिन बताऊंगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो वेट असेस
वेटसेस बॉडी है आप उसके थ्रू करेंगे, लेकिन अगर आईटी बिजनेस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड डिफरेंट बॉडीज हैं तो वो आप उनके थ्रू अपनी डिग्री की असेसमेंट करवा सकते हैं। जैसे आपकी डिग्री की असेसमेंट पॉजिटिव आती है तो आपके लिए स्किल इमिग्रेशन का डोर जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप और उसके लिए फिर हाँ, आइट्स डेफिनेटली कुछ डिग्री की असेसमेंट के लिए आइट्स मांगते हैं, कुछ के लिए आइट्स की जरूरत नहीं होती, तो वो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, ठीक है, होम फेयर की वेबसाइट पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, बात को समझ में नहीं आता, आप इसको वीडियो को देखें। इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक जो है आपको बात बताई जाए, और इंशाल्लाह अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो, मैं खुद एक एजेंट नहीं हूँ, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप एलिजिबल हैं, एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उस लिस्ट में आप अपनी देखें डिग्री ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो भी आपको होम फेयर की वेबसाइट पर मिलेगी। तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको मजीद गाइड करूंगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपना नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर या दूसरा नंबर भी दे दूं, जब तक पाकिस्तान में हूँ वो वाला नंबर पाकिस्तान नंबर दे दूं, या मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दूं, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, तो मैं इंशाल्लाह आपको मजीद गाइड करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये इंशाल्लाह डिग्री, ये वाली वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।